हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल। वैदिक पीपल ने पहली मेटल कौन सी यूज़ की थी? सिल्वर, गोल्ड, आयरन या फिर कॉपर। तो ये थी कॉपर। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल दैट वॉज यूज बाय द वैदिक पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब्स वर डिफीटेड इन 738 एडी। अरब्स को डिफीट कर दिया था 738 एडी में किसने? प्रतिहारस ने, राष्ट्रकूटस ने, पल्लस ने या फिर चालुक्यास ने। तो चालुक्यास ने डिफीट किया था अरब्स को 738 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। मौर्यन डायनेस्टी में कलिंगा वॉर कब हुई थी? 260 बीसी में, 261 बीसी में, 126 बीसी में या फिर 232 बीसी में। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, 261 बीसी में हुई थी कलिंगा वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केव्स एंड रॉकेट टेम्पल्स एट इलोरा। और जो केव्स और रॉकेट टेम्पल्स हैं इलोरा में, तो वो किस रिलीजन से रिलेटेड हैं? हिंदू एंड बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन, हिंदू एंड जैन या फिर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवन पगोडास ऑफ महाबलीपुरम और अ विटनेस टू द आर्ट पेट्रोनाइज बाय द। जो सेवन पगोडास है महाबलीपुरम में, वो आर्ट किसने बनाई थी? पल्लव्स ने, पांड्यास ने, चोलास ने या फिर चेरास ने। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पल्लव्स, दैट इज पेट्रोनाइज बाय द पल्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू। उस क्लैन का नाम बताओ जिससे बुद्धा बिलोंग करते थे। फर्स्ट ऑप्शन, ज्ञात्रिका, मौर्य, साक्या या फिर कुरु। तो ये बिलोंग करते थे साक्या से। बुद्धा बिलोंग टू साक्या क्लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द कदम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। कदम्बरी एक अच्छा, बहुत ही माना और रोमांटिक प्ले है। उसके ऑथर कौन थे? बनाभट्टा, हर्षवर्धन, बस्कारावर्धन या फिर बिंदुसारा। तो कदम्बरी के ऑथर थे बनाभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फॉर हियान विजिट इंडिया। कौन से गुप्ता किंग के रेन के ड्यूरिंग, उसके शासन के द्वारा कि उसके चलते चाइनीज ट्रेवलर फा हियान ने इंडिया विजिट किया था? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 या फिर कुमारगुप्त। तो ये थे चंद्रगुप्त 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपिगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ द। सेंट थॉमस जो थे वो इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, किसके रेन के ड्यूरिंग? चेरास, पार्थियान्स, पांड्यास या फिर चोलास। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पार्थियान्स के रेन के ड्यूरिंग क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए सेंट थॉमस इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने अपने जो घर बनाए थे वो किससे बनाए थे? पक्का ब्रिक से, स्टोन से, वुड से या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये उन्होंने बनाए थे पक्का ब्रिक से। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन। साका एरा किसने स्टार्ट किया था और कब किया था? कदफिसिस इन 58 बीसी, रुद्रदमन 1 इन AD 78, विक्रमादित्य इन 58 बीसी या फिर कनिष्क इन AD 78। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, कनिष्क इन AD 78। उन्होंने, कनिष्क ने स्टार्ट किया था साका एरा 78 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ के, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिहार में लोकेटेड है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में इनमें से कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा चेंज लाई थी? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ने, द कलिंगा वॉर, हिज एम्ब्रेसिंग ऑफ बुद्धिज्म या फिर हिज सेंडिंग ऑफ मिशनरी टू सेलोन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बाद अशोका की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी जो थी वो पूरी चेंज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज। उस मॉन्क का नाम क्या है जिन्होंने अशोका को इन्फ्लुएंस किया बुद्धिज्म ज्वाइन करने के लिए? विष्णुगुप्ता, उपगुप्ता, ब्रह्मागुप्ता या फिर बृहद्रथा। तो
Second option is the correct answer. Upagupta was a monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism. नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धन को हरा दिया किसने? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन टू, नरसिम्हा पल्लवा या फिर शशांका? तो सेकंड ऑप्शन है हमारा पुलकेशिन टू, हर्षवर्धन ने डिफीट किया पुलकेशिन टू को, सॉरी नॉट पुलकेशिन टू को, पुलकेशिन टू द्वारा हर्षवर्धन जो था वो डिफीट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्तास इज नॉट ट्रू? इन स्टेटमेंट में से गुप्तास के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दे रूल्ड मेनली ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। सेकेंड, किंगशिप वॉज हेरिडेटरी एंड द थ्रोन ऑलवेज वेंट टू द एल्डेस्ट सन। Third, the judicial system was far more developed than in earlier times. And fourth option है land taxes increased and taxes on trade and commerce decreased. तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किंगशिप वॉज हेरिडेटरी एंड द थ्रोन ऑलवेज वेंट टू द एल्डेस्ट सन। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली किंगशिप जो थी वो हेरिडेटरी थी, जो एल्डेस्ट सन होता था उसको तख्त पर बिठा दिया जाता था, मतलब उसको दे दिया जाता था सिंहासन, पर ऐसा ट्रू नहीं है गुप्तास के केस में। वही हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो सेकेंड इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धन? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपोज नहीं किया है हर्षवर्धन ने? हर्षचरिता, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर नगानंदा? तो हर्षचरिता फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सरनाथ पिलर? इनमें से कौन सा एनिमल है इन ऑप्शंस में से जो कि सरनाथ पिलर पे जिसका पिक्चर नहीं है? हम्प्ड बुल, डियर, एलिफेंट या फिर हॉर्स? तो हम्प्ड बुल भी है, एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है, डियर वहाँ पे कार्व्ड नहीं है सरनाथ पिलर पे, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ? कन्नौज असेंबली जो कि हर्षा ने ऑर्गेनाइज की थी, ये किसके ऑनर में ऑर्गेनाइज की गई थी? फाहियान, जिंग, ह्यूआन सांग या फिर मेगास्थेनिस? तो थर्ड ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ह्यूआन सांग के ऑनर में हर्षा ने कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज? फर्स्ट मेटल मैन ने कौन सी यूज़ की थी? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर? तो उन्होंने की थी कॉपर यूज़, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।